एक बार से बिल्कुल तुरंत उसको काम को किया करो जो मैं बोल रहा हूँ। यस, सो चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए लीनियर इनइक्वेशंस क्या होती है। जैसे आपने लिखा, पहले तो लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर मैम का मतलब है, एक्सक्यूज, हाँ जी बोलिए। मैम आपकी साउंड कम आ रही है, लो आ रही है काफी। वो कॉल आई थी ना बीच में स्कूल से, इसलिए हो गया। अब ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। देखो, लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है कि लीनियर का मतलब है विद डिग्री 1। ठीक है, इनइक्वेशन का मतलब है कि जिसमें आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, या तो लेस का साइन होना चाहिए, लेस देन का साइन, या फिर ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। ठीक है, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल का मतलब है कि आपकी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, एक ही उसकी डिग्री होगी। यानी कि वो इक्वेशन किस फॉर्म की होगी? वो ax प्लस बी फॉर्म की होगी। ठीक है, ये लीनियर हो गया क्योंकि इसमें जो x वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल है, इसकी जो डिग्री है वो 1 है, तो ये लीनियर। अब ये मैंने इसके आगे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो ये बन गया लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखो लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल 4 तरह की होती हैं। एक होती है ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, एक ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड एक ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक काम करिए, यहाँ पर सॉरी, 0 की जगह c लगाइए। ax प्लस बी ग्रेटर देन c, ax प्लस बी लेस देन c, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू c, एंड ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। Who is Deepti Verma? यस मैम। अपना ऑडियो बंद करो। यस, ठीक है, ये सबने नोट कर लिया। नाउ एक्सरसाइज है आपकी 6A, राइट? अच्छा, मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन सेट लिखना सिखाया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अगर आप में से कोई नए हैं जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं। हमारे पास 4 तरह के सॉल्यूशन सेट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। जब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा उसका मतलब ये है कि जैसे ये मान लो मेरे को सोल्यूशन सेट मिला, मान लो मुझे मिला 2,3। ठीक है, तो एक मैंने बताया था होता है क्लोज्ड। ठीक है, एक आपको क्लोज मिलेगा, एक सॉल्यूशन सेट आपको मिलेगा जैसे कि ओपन। ये दोनों तरफ से ओपन है। एक होता है
सेमी क्लोज्ड, देखिए इसको मैं 3 की जगह 5 ले लेती हूँ, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेमी क्लोज्ड, ठीक है। एक होता है सेमी ओपन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये क्लोज के लिए यूज होती है, जो राउंड ब्रैकेट होती है वो ओपन के लिए यूज होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैंने आपको सॉल्यूशन सेट दिया 2,5, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में, तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें 2 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है, 4 भी और 5 भी कर्ली ब्रैकेट में। समझ में आ गया? 2 से लेके 5 तक आपको सारे एलिमेंट्स लेने हैं इंक्लूडिंग 2 एंड 5 सिंस इट इज अ क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। 2,5 में राउंड ब्रैकेट है तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 3 एंड 4 ओनली, क्योंकि राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि 2 एंड 5 आर नॉट इंक्लूडेड। सो 2 से 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो आपका सॉल्यूशन है, राइट। अब यहाँ पे 2 क्लोज्ड है तो 2, 3, 4, 5 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 5 पे राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद है 2 पे ओपन है तो 2 नहीं आएगा, 3, 4 एंड 5 पे क्लोज, ये कर्ली ब्रैकेट्स में 5 आएगा क्योंकि 5 पे क्लोज ब्रैकेट है एंड 5 is included, 2 is not included. These are the kind of 4 set solutions which you're going to write when you will solve the linear inequations in one variable. ठीक है, अंडरस्टूड? आप इसको नोट कर लीजिए एज एन एग्जाम्पल, फिर मैं आगे चलती हूँ। एक्सरसाइज देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। हम RS अग्रवाल बुक से पढ़ रहे हैं, जो जिनका फर्स्ट डे है उनको अभी भी नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ठीक है, राइट। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। एक्सरसाइज 6A, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 5x लेस देन 20, तो हमें बताना है x और 4 के बीच में क्या आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर 5x लेस देन 20 है तो x लेस देन 20/5 हो गया, तो यहाँ पर किसका साइन आएगा? x इज लेस देन 4, ठीक। हाँ, सेकेंड पार्ट करते हैं। -3x ग्रेटर देन 9, हमें दिया है x डैश -3, तो इसको सॉल्व करिए। ये x ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन 9/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सो -x ग्रेटर देन 3 बचा, ठीक है। अब अगर आप इस माइनस के साइन को वहां शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि इसे -3 बनाना चाहते हैं, तो ये साइन भी हमारा शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्रेटर की जगह लेस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि याद रखना कि इनइक्वालिटी में हम कभी भी इधर से उधर माइनस को घुमा नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, ठीक है। हम सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, या डिवाइड कर सकते हैं। हम दोनों तरफ माइनस काट भी नहीं सकते, वो सिर्फ इक्वालिटी में कट सकता है। तो अगर हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है तो आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करिए, और ये वाला जो था -x वो +x बन गया, और जो 3 था वो -3 बन गया। लेकिन ऐसा करने पर हमारी इनइक्वालिटी शिफ्ट हो जाती है, सो ये ग्रेटर की जगह क्या बन जाएगा? लेस बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या साइन आएगा? लेस देन -3, ठीक है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। (4x ग्रेटर देन -16), 4x ग्रेटर देन -16, तो x डैश -4,
इसको सॉल्व करते हैं. Since it is 4x greater than minus 16, it will be x greater than minus 16 by 4. So you're left with x is greater than minus 4. तो यहाँ पे किसका साइन आएगा? ग्रेटर का. Right? Fourth question. Minus 6x less than equal to minus 18. So x dash 3. इसको सॉल्व करते हैं. This is minus 6 less than equal to minus 18. मैंने आपसे कहा था कि पहले तो मैं 6 यहाँ ले आती हूँ, ये 3 हो जाएगा. दोनों तरफ माइनस है, माइनस कभी कैंसिल नहीं करना, राइट? सो we'll multiply it with minus on the both sides. I'll get x greater than equal to 3, right? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो I'll get x greater than equal to 3. तो यहाँ लगा दीजिए greater than equal to का साइन. ठीक है. फिफ्थ पार्ट करते हैं. x is greater than minus 3 and minus 2x और dash 6, right? So देखिए x greater than minus 3 है. अब x greater than minus 3 है पर चाहिए हमें 2x, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये 2x greater than minus 6 बन गया, पर हमें तो माइनस इस साइड चाहिए, तो हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये बन जाएगा लेस देन 6. ठीक है. सो हमें यहाँ पे क्या फिल करना था? लेस देन का साइन. सिक्स्थ पार्ट करते हैं. He says a is less than b and c is less than 0. So what is a by c dash b by c? अब a less than b है, a b से छोटा है और c 0 से कम है, यानी कि c नेगेटिव है. तो जब मैं दोनों a और b को किसी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी तो लेस देन का साइन आना चाहिए बीच में कि ग्रेटर देन का आना चाहिए? बताइए. देखिए मैं फिर से बताती हूँ. a लेस देन b था, ठीक है. अब ये लो भाई, a लेस देन b है. मान लो मैंने किसी कांस्टेंट c से दोनों को डिवाइड किया और मान लो वो दोनों 2 थे, तब भी a b से छोटा ही रहना चाहिए. ठीक है. लेकिन जो c है वो तो नेगेटिव है क्योंकि वो लेस देन 0 है. तो जब मैं दोनों तरफ एक नेगेटिव टर्म से डिवाइड करूंगी तो इस लेस देन के साइन को क्या हो जाएगा? कौन बता सकता है? मैम ग्रेटर में चेंज हो जाएगा. यस, वो ग्रेटर में शिफ्ट हो जाएगा, राइट? सो हमारा ये साइन जो लेस की जगह क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, राइट? ठीक है. नेक्स्ट करते हैं सेवेंथ पार्ट. p minus q is equals to minus 3. p dash q बताना है. तो देखिए p minus q equal to minus 3 है, यानी कि p में से हम किसी टर्म q को माइनस कर रहे हैं तो हमें आंसर माइनस में मिल रहा है. तो इसका मतलब q p से बड़ा था, है ना? इसका मतलब q जो था वो p से बड़ा था, तभी तो आपका आंसर माइनस में आ रहा है. तो आप यहाँ पर क्या साइन लगाएंगे? p q से छोटा है कि p q से बड़ा है? p q से छोटा है. ये क्यू से छोटा है. मैम छोटा है. p is less than q, राइट? ठीक है. चलिए 8th पार्ट करते हैं. u minus v is equals to 2. Now u dash v.
सेम है बिल्कुल, थोड़ा सा सोचिए। U is greater than V. यस, क्योंकि Yes, u ma'am. में से v को कम करने से पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इट मींस u इज ग्रेटर देन v। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमें जो है इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, राइट। सो I'll do with question number 2. 6x less than equal to 25। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। x लेस देन इक्वल टू 25/6 हो जाएगा। इसको पॉइंट्स में चेंज कर लेते हैं। 6 4 जा 24, पॉइंट 1 आ जाएगा। नहीं, हाँ 4.1 आ गया है ना, ठीक है। चलिए अब हमें इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, when x belongs to natural numbers। ये belongs to का साइन है, when x belongs to natural numbers। तो हमें x के जो नंबर्स, हमें जो हमारा सोल्यूशन सेट लेना है वो हमें 4.1 से कम, ठीक है, सारे क्या लेने हैं, नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो देखिए आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, 1 2 3 4, दैट्स इट। 4.1 से कम लेना था, नेचुरल नंबर्स लेने थे, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 इज द सोल्यूशन सेट। अगर हमें इसको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। ये मैंने नंबर लाइन बनाई, ये है 0 1 2 3 4, ठीक है। इधर -1 -2, ठीक है। इधर आप लिख दीजिए -इन्फिनिटी, क्योंकि ये नंबर लाइन उधर -इन्फिनिटी को जाती है, उधर +इन्फिनिटी को जाती है। क्योंकि मेरा सोल्यूशन सेट 1 2 3 एंड 4 है, तो आप 1 2 3 एंड 4 को 1 से लेके 4 तक आप इसको डार्क कर देंगे, बस ये हमारा सोल्यूशन सेट रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नहीं, इसी का एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट हमें दिया है, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। z वाला जो साइन है वो इंटीजर्स के लिए होता है। अब इंटीजर्स जो होते हैं वो तो पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं, राइट। सो जब मैं इसका सोल्यूशन सेट लिखूंगी, मुझे 4.1 से पीछे इंटीजर्स लेने हैं, तो 4 3 2 1 0 -1 -2 डैश डैश लगा दो। ये कितना भी पीछे माइनस इंफिनिटी की तरफ जा सकता है, क्योंकि इट इज लेस देन 4.1। अंडरस्टूड। ये हमारा इंटीजर्स का सोल्यूशन सेट हो गया। अगर आपने इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो आप दोबारा ये नंबर लाइन बना लीजिए। मैं पुरानी नंबर लाइन पे ही शो कर देती हूँ कि आपको अब इसको पीछे तक डार्क करना है, थोड़ा दूर तक करके छोड़ दीजिए बस, ठीक है। बनानी दोबारा से आपको। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। -2x ग्रेटर देन 5। सो देखिए ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन 5/2, यानी कि 2.5। ये बन जाएगा लेस देन -2.5, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में सोल्यूशन सेट लेना है व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो -2.5 से पीछे लेना है, उससे लेस है, राइट।
So less than -2.5 में इंटीजर्स अगर आपको लेने हैं तो आपका सोल्यूशन सेट होगा -2.5 से कम है तो 3 -3, राइट? सो -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन. आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन. किसी को ये लिखने में प्रॉब्लम है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे. सो ये है 0, -1, -2, 3, 4, 5, 6. क्योंकि हमें हमारा सोल्यूशन सेट -3 से स्टार्ट था, तो आप इसको -3 से डार्क करेंगे. ठीक है, यहाँ पे -इन्फिनिटी लिख दीजिए, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दीजिए. इसका सेकंड पार्ट है when x belongs to real numbers. सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सो रियल नंबर्स में तो सब कुछ आ जाता है, तो आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे राउंड ब्रैकेट में, क्योंकि लेस देन -2.5 है, तो लिखिए -इन्फिनिटी से -2.5, -2.5 पे राउंड ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है. ठीक है, सिर्फ लेस देन का साइन है, तो ओपन ब्रैकेट लगाइए. राइट, फिफ्थ करेंगे, नहीं फोर्थ करेंगे. इसके बाद इसको मैं क्लियर कर रही हूँ. we'll do the fourth question. 3x plus 8 greater than 2. 3x plus 8 greater than 2. Let's solve this. 3x is greater than 2 minus 6. 3x is greater than -4. X is greater than -4/3. So this comes out to be, मैम वो 2 - 8 होगा ना? सॉरी, हाँ जी, -6 हो गया. लीजिए -2 आ गया. So x is greater than -2. हमें फर्स्ट पार्ट में दिया है when x belongs to integers. So x belongs to integers, -2 से आगे लेना है. So हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, -2 नहीं लेना है, राइट? सो उसके आगे जाके -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इसको नंबर लाइन पे बना लीजिए. 0, -1, 1, 3, 4. क्योंकि हमें -2 से आगे लेना है, तो इसी को मैं डार्क कर देती हूँ. ये हमारा सोल्यूशन. राइट, सेकेंड पार्ट करते हैं. when x belongs to real numbers. रियल नंबर्स में क्या सोल्यूशन आएगा इसका? -2 से आगे लेना है, तो -2 से आगे, तो आगे इन्फिनिटी तक जाएगा सोल्यूशन. तो लिख दीजिए -2 to infinity in राउंड ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट्स. ठीक है, next we'll do question number 5. 5x plus 2 less than 17. We'll solve it.
x is less than 3. First part, x belongs to integers, तो 3 से पीछे इंटीजर्स ले लीजिए. ठीक है, तो 3 से पीछे आएगा 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन. इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे. थ्री से पीछे लेना था, तो लेस देन 3, इस पार्ट को डार्क कर दीजिए. एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, अगर ये लेस देन 3 की जगह लेस देन इक्वल टू 3 होता, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको इस 3 को यहाँ डार्क करना है ऐसे करके, फिर इस लाइन को डार्क करना है. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है. इसका मतलब है 3 भी इसमें इंक्लूडेड है. अब क्योंकि ये नहीं था, लेस देन नहीं था, तो लीजिए, हमें सिर्फ बस 3 से लेके पीछे हमें इसको लाइन को डार्क करना था. दैट्स इट. सेकेंड पार्ट करेंगे इसका. x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. रियल नंबर के लिए सोल्यूशन तो बहुत इजी है, लेस देन 3 लिखना है, तो 3 से पीछे चले जाइए, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, सो माइनस इन्फिनिटी, 3 राउंड ब्रैकेट्स. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. थ्री एक्स माइनस 4 greater than x plus 6 where x belongs to real numbers. So ये हो जाएगा 3x minus x greater than 6 plus 4, 2x is greater than 10, x is greater than 5. तो बस रियल नंबर का सोल्यूशन लिखना है आपको. लिख दीजिए कि 5 और 5, मतलब 5 से आगे आपका सोल्यूशन आएगा, तो क्या आंसर आएगा, 5 to infinity. Seventh question. 3 minus 2x greater than 4x minus 9. So this comes out to be 3 plus 9 greater than equal to 4x plus 2x. 12 is greater than equal to 6x. So 2 is greater than equal to x. It means x is less than equal to 2. और रियल नंबर्स पे सोल्यूशन लिखना है. लेस देन इक्वल टू 2 है, सो 2 से पीछे जाना है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 2, राउंड ब्रैकेट 2 में, और माइनस इन्फिनिटी, सॉरी, क्लोज ब्रैकेट 2 में और राउंड माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी की तरफ है तो वो ओपन रहेगा, और 2 पे क्लोज है क्योंकि लेस देन 2 लेना है, लेस देन इक्वल टू 2 लेना है, सो 2 इज इंक्लूडेड, यानी कि 2 और 2 से पीछे सारा सोल्यूशन होगा. ठीक है, I'll clear this. Question number 8. We are left with 1 minute, so we will do this question. Right. Cross multiply कीजिए. ब्रैकेट्स ओपन कर दी.
माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन का साइन हो जाएगा ये, x इज लेस देन 5/2, x इज लेस देन इक्वल टू 2.5। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा 2.5 से पीछे? सो आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 2.5, 2.5 पे क्लोज कर दीजिए और माइनस इन्फिनिटी पे होगा।